Question number 3 is in triangle ABC, if A is equal to 45 degree, B is equal to 60 degree, then find the ratio of its sides. Solution. In triangle ABC, two angles are given as we know. In a triangle ABC, if two angles are given, then we can find third angle. As we know, in triangle ABC, A plus B plus C is 180 degree. Sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Therefore, value of A is given 45 degree plus B is also given 60 degree. Then we can find C. 45 plus 60, 105 plus C is equal to 180 degree. That means C is equal to 180 minus 105 degree. That means C is equal to 75 degree. C, एंगल C की वैल्यू हो गई 75 डिग्री. हमें तीनों साइड्स का जो है रेशियो फाइंड करना है. और हमें पता है जब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल से गिवन हो तो हम उसकी तीनों साइड नहीं फाइंड कर सकते, उनका रेशियो मगर फाइंड कर सकते हैं. और हमें पूछा है कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो फाइंड कर सकते हैं. उनका एक्चुअल मेजरमेंट तीनों साइड का हम नहीं मालूम कर सकते, रेशियो मगर मालूम कर सकते हैं. रेशियो पूछा हुआ है, हम रेशियो मालूम कर सकते हैं. As we know, by sine rule, in triangle ABC, A divided by sine A is equal to B divided by sine B is equal to C divided by sine of C. As per usual notations, small ABC are length of the sides and capital ABC are angles of triangle. A divided by sine A, sine of angle A is of 45 degree given, is equal to B divided by sine of B, value of measure of angle B is 60 degree. C divided by sine of C, value of angle C is 75 degree. Sin 45, sin 60 की वैल्यू हम बता सकते हैं, बट sin 75 नहीं मालूम है. हम उसको मालूम करने के लिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे. A डिवाइडेड बाय साइन A, B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हम यूज करें. 75 को हमने 45 प्लस 30 लिखा, दैट मींस उसे कंपाउंड एंगल बना दिया. कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमारे पास है, हम उसे यूज करें. साइन ऑफ A प्लस B, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन A इंटू कॉस ऑफ B प्लस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ B. अब साइन 45, कॉस 30, कॉस 45, साइन 30 सबकी वैल्यू हम बता सकते हैं. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. देयरफॉर A divided by sine of 45 is equal to B divided by sine of 60 degree is equal to C divided by sine 45 की वैल्यू 1 by root 2 into cos 30 की वैल्यू root 3 by 2 plus cos 45 1 by root 2 into sine 30 की वैल्यू 1 by 2. That means A divided by sine of 45 is equal to B divided by sine of 60 degree is equal to C divided by, ये दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. That means A divided by sine of 45 is equal to B divided by sine of 60 is equal to C divided by
दो फ्रैक्शन का प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन होगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। ए डिवाइडेड बाय sin 45 की वैल्यू हमें पता है, sin 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय sin 60, sin 60 की वैल्यू भी हमें पता है, sin 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2√2। यहां डिनोमिनेटर में पूरे तीनों का टर्म्स को हम देखें, सबका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है और सब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहां डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2√2 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ओनली 2 है, इसको भी 2√2 बना सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से हम यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2√2 हो जाएगा। यहां √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये भी 2√2 हो जाए। ऐसे ही इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर √2 है, इसको भी 2√2 हम बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। इसके लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग कर लिए। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाय 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 2√2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2 √2 × √3 √3 × 2 डिवाइडेड बाय 2√2 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2√2। सबका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल कर दिए सबका। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होगा b डिवाइडेड बाय √6 2 × 3 6 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 + √3। दैट मीन्स हम रेशियो बता सकते हैं, a as b as c क्या रहेगा, 2 as of √6 as of 1 + √3। हम इस रेशियो को हमें बताना था, साइड्स का रेशियो क्या होगा, हमने बताया कि साइड्स का रेशियो ये होगा। तो बड़ा आसानी कुछ भी नहीं है, हम आसानी से इस रेशियो को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज विथ यूजुअल notations prove that, क्या प्रूफ कर रहे हैं, 2 × अंडर ब्रैकेट a × sin square of c/2 प्लस c × sin square of a/2 इज इक्वल टू a - b + c। हमको ये प्रूफ करना है एज पर यूजुअल नोटेशन। Now, our proof is, for proof, we have to take LHS and find RHS। LHS लिया, LHS है हमारा 2 × अंडर ब्रैकेट a × sin square of c/2 प्लस c × sin square of a/2। हमको आरएचएस लाने हैं, उसमें सब साइड्स है, साइड्स में इसे कन्वर्ट करने, 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 × a sin square of c/2 क्या हो जाएगा, a × 2 sin square of c/2। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, c × sin square of a/2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, c × 2 sin square of a/2। दैट मीन्स a × 2 sin square of θ/2 ये किसके इक्वल रहेगा, 1 - cos थीटा। तो 1 - cos of थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin square of θ/2 के। हमने उस फॉर्मूले को यूज किया। c × ये भी 2 sin square of θ/2 है, ये किसके इक्वल है, 1 - cos थीटा के। दैट मीन्स 1 - cos of a ये किसके इक्वल रहेगा, 2 sin square of a/2 के। a × 1 - cos c ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a से 1 भी मल्टीप्लाई होगा, 1 × a क्या हो जाएगा, a माइनस a इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a × cos of c। ऐसे ये c दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, c × 1 ये क्या हो जाएगा, c इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस c × cos of a। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, a पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, मैं इसको पहले लिख लेता हूं।
इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला, ये क्या हो जाएगा, a cos ऑफ c प्लस c cos ऑफ a। कोसाइन रूल है हमारे पास, कोसाइन रूल से हम a की cos ऑफ c की वैल्यू और cos ऑफ a की वैल्यू रख देते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल से cos c क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab प्लस c इंटू कोसाइन रूल से cos a की वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc बाय कोसाइन रूल। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा a, ऐसे इसी ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, दोनों c कैंसिल हो जाएगा, a प्लस c माइनस, हम देखिए हम दोनों जो फ्रैक्शंस है, जिन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन है उसका डिनोमिनेटर सेम है, 2b फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा आराम से, 2b डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में यहां क्या बचा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो गया एक दूसरे से, माइनस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया एक दूसरे से, a प्लस c माइनस यहां b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक b भी कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में सिर्फ एक b बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस c माइनस b। जो प्रूफ करने का था आ गया, a प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b प्लस c, ये आपका RHS आ गया, RHS यही लाना था, आ गया, therefore प्रूफ हुआ। ये LHS जो आपका किसके इक्वल आया, RHS के। दैट मीन्स ये प्रूफ हुआ कि 2 इंटू a इंटू साइन स्क्वायर ऑफ c बाई 2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर ऑफ a बाई 2 किसके इक्वल है, a माइनस b प्लस c के इक्वल है। ये प्रूफ करने का था, प्रूफ हो गया। तो बड़ा आसान प्रूफ है, कुछ भी नहीं है, आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 के इक्वल होते हैं। और ये फॉर्मूला भी, कोसाइन रूल का फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, कोसाइन रूल से कॉस ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, और कॉस सी किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ सी जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो ये कोसाइन रूल भी मालूम होना चाहिए और ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आपको आसानी से आप प्रूफ कर सकोगे।